भगवान श्री राम यहां पर अपने पूज्य पिताजी का पिंडदान करने के लिए आए थे। आचार्य गणों से चर्चा की, आचार्यों से चर्चा की तो लक्ष्मण को भेजा कि जाओ सामग्री एकत्रित करो। सामग्री एकत्रित होने में विलंब हुआ, शुभ मुहूर्त कम ही समय के लिए रहा होगा। राम जी भी चले गए किसी कार्य से, बोले चलो हम देख के लाते हैं। अब वो मुहूर्त बहुत ही कम समय के लिए था, ऐसा कहा गया। उस समय पंडित जी ने कहा, सीता मैया ने कहा कि आप पूजा प्रारंभ कीजिए, हम पूजा करते हैं, तब तक आ जाएंगे राघवेंद्र सरकार हमारे पतिदेव। पंडित जी ने पूजा प्रारंभ की, नहीं आए, पिंडदान का समय हो गया। वहीं से बालू के पिंड बनाकर सीता मैया ने कहा कि हम ही दे देते, दिए। और कहते हैं जब पिंड दिए तो स्वयं दशरथ जी महाराज का दाहिना हाथ प्रकट हो गया। पहले यही था गया में, पहले गया में जिसके नाम से पिंड दिया जाता था वो दिखता था, उसका हाथ आता था और पिंड ले जाता था, मरे पीछे भी। यही इतिहास है ना महाराज यहाँ का। वो जो आप कह रहे थे ना, आपका कोई सौतेला भाई तो नहीं है, इसके चक्कर में बंद हो गया हाथ आना। ये भी पूरी कथा है यहाँ की, वो हम नहीं बताएंगे, समाज को कोई प्रेरणा देने वाली नहीं है वो, उससे क्या सीखोगे आप, तो वो इसलिए नहीं बोलेंगे। सिर्फ इतना समझ लीजिए, पहले सबके ही हाथ दिखते थे, तो दशरथ जी का हाथ आया और वो पिंड लेके चला गया। राम जी आए, जब सरकार पहुंचे तो कहा पूजा प्रारंभ करो। बोले पूजा तो हो गई, पिंड तो हमने दे दिया। पिताजी ने पिंड स्वीकार किया। बोले हाँ स्वीकार किया। बोले गवाही कौन देगा, हमें कैसे लगे भाई, स्त्री देवियां तो पिंड दान कैसे करेंगे, वो स्वीकार कैसे हुआ। बोले ये गाय से पूछ लो, ब्राह्मण देवताओं से पूछ लो, और ये जो फाल्गु नदी है इससे पूछ लो, इन सबको मालूम है। कौन सा वृक्ष है, बट वृक्ष, इनसे पूछो, इनको मालूम है। राम जी ने पूछा तो महाराज कई मुकर गए, ब्राह्मण देवता मुकर गए, फल्गु नदी मुकर गई, गाय भी मुकर गई, डर गए। और राम जी पूछ रहे हैं, पता नहीं कुछ और न हो जाए, राम जी के हाथ में तो वैसे ही बल तो बल है उनका। गाय ने भी कहा मैं तो नहीं पता, ब्राह्मण देव बोले नहीं पता, फल्गु नदी बोली नहीं पता। सीता मां को क्रोध आ गया, तुम लोगों के सामने सब हुआ और तुम सब देखे, और देखने के बाद भी तुम झूठ बोल रहे हो। साफ दे दिया, ब्राह्मणों से को कहा कि तुम कभी संतुष्ट नहीं होगे, चाहे कोई कितनी भी दक्षिणा दे जाए तुम्हें। गाय से कहा कि तेरा मुख कभी अब पूजनीय नहीं रहेगा, कलयुग में आने के बाद तुझे अभक्ष भी भक्ष करना पड़ेगा। ये साफ दे दिया सीता मां ने। और फल्गु नदी से कहा कि हमेशा नदियां ऊपर बहती है ना, अब तू नदी बन के ऊपर नहीं नीचे बहेगी, तू दिखेगी नहीं किसी को, ये साफ दे दिया। लेकिन बड़ वृक्ष को कहा कि तुमने अकेले ने मेरा साथ दिया है। उन्होंने कहा था कि नहीं मैंने देखा, इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूं, जो भी सौभाग्यवती देवियां बट वृक्ष की पूजा करेंगी उनका सुहाग हमेशा दीर्घायु रहेगा, उनको सुख संपत्ति मिलती रहेगी। इसीलिए मैं आपको एक और बहुत अच्छी बात बता दूं, पितृपक्ष में जो लोग अपने हाथों से बट का वृक्ष लगाते हैं उससे पितृ बहुत प्रसन्न होते हैं और बहुत आशीर्वाद देते हैं। इन पितृपक्ष में अगर कोई बट का वृक्ष लगाए तो जितने भी लोग अगर मुझे सुन रहे हैं यूट्यूब पे, आपसे एक ही आग्रह है, अपने पितरों के लिए सामूहिक जगह पे लगाएं, घर में नहीं। घर में बट वृक्ष तो वो तो फैलता ही चला जाएगा, तो मुश्किल हो जाएगी। सामूहिक जगह पे जहाँ कहीं पार्क होते हैं या रास्ते होते हैं, ऐसी जगह पे अगर आप बट वृक्ष को लगा दें, फिर उसे पालें,
उसकी देखभाल भी करें, से लगा के भूल ही ना जाए। अगर लगा के भूल ना हो तो मत लगाइएगा, लगा के उसके पानी वानी की देखभाल करनी है, इसलिए लगा दीजिए। तो पितरों का सहज आशीर्वाद तुम्हें प्राप्त हो जाएगा।